केमिस्ट्री हम लोग रेगुलरली क्लास चल रहा है, तो उसमें एक टॉपिक है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। तो प्यूरिफिकेशन कोलोइड्स जब बन जाता है तो बनने के बाद में उसमें बहुत सारा इम्प्योरिटीज होता है, वह इम्प्योरिटीज उसको खराब कर सकता है, अनस्टेबल कर सकता है। तो उस इम्प्योरिटीज को हटाना है, पूरी तरह से हटाना नहीं है, उसको इतना कम कर देना है जिससे उस कोलोइड्स का स्टेबिलिटी मिल जाए। जैसे अगर पेप्टाइजेशन प्रोसेस इससे पहले पढ़े थे, पेप्टाइजेशन में क्या कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन करते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन करते हैं तो पेप्टाइजेशन की प्रोसेस होती है और इससे कोलोइड्स बनता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट का मात्रा ज्यादा हो जाए तो फिर वह कोलोइड्स को अनस्टेबल भी कर देगा, यानी कोलोइड्स के एग्जिस्टेंस को खत्म कर देगा। तो इस तरह से हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट का मात्रा घटाएंगे। अब ये भी कहा जाता है कि किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए स्टेबिलिटी होने के लिए थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए या थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज, यानी यहाँ पर हटाने का जिक्र नहीं है, रिड्यूसिंग का जिक्र। रिड्यूसिंग मीन्स डिक्रीजिंग अमाउंट, इम्प्योरिटीज का मात्रा को घटाएंगे। और कहाँ तक घटाएंगे? जहां तक उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट हो किसी भी सोल्ड या कोलोइडल सॉल्यूशन को स्टेबिलिटी देने के लिए। तो द प्रोसेस फॉर रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज टू रिक्वायर्ड मिनिमम इज नोन एज प्यूरिफिकेशन कोलोइड्स। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स तो ये डिफिनेशन हो गया। अब इसमें कौन कौन सा मेथड लगता है? तो फॉलोइंग मेथड्स। तो ये सब मेथड्स है। जैसे पहला होता है डायलिसिस, बहुत कॉमन है, डायलाइसिस। लाइसिस मीन्स होता है ब्रेकिंग, तोड़ना। तो यहां पर डायलिसिस का मतलब हो गया द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिजोल्व सॉल्यूट, जो घुला हुआ सॉल्यूट है, डिजोल्व सॉल्यूट फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन। जो सॉल्यूट उसको प्रॉब्लम कर सकता है, उसके स्टेबिलिटी को खत्म कर सकता है या खराब कर सकता है, तो उस डिजोल्व सॉल्यूट को हटाना है फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन थ्रू ए सुटेबल मेम्ब्रेन। और एक सुटेबल मेम्ब्रेन में यहां पर हम SPM लेते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बाय मीन्स, और किस तरीका से होगा? बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन इज नॉन एज डायलिसिस, नॉन एज डायलिसिस। तो इसमें डिफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि ऐसा प्रोसेस है रिमूविंग, हटाने का, जिसमें डिजोल्व सॉल्यूट को हटाते हैं फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन थ्रू ए सुटेबल मेम्ब्रेन। किसी मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, झिल्ली जिसको बोलते हैं, जैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध झिल्ली। और ये तरीका क्या है? तरीका है डिफ्यूजन का। तो ये जो डिफ्यूजन के तरीका से अगर हम किसी सॉल्यूट को हटाते हैं तो हम या किसी का प्यूरिफिकेशन करते हैं, तो इस प्रक्रिया का नाम डायलाइसिस है। अब कोलाइडल सॉल्यूशन का डायलिसिस करते कैसे हैं? तो बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। एक बैग लेते हैं, एक बैग मेड ऑफ सुटेबल मेम्ब्रेन, जैसे सेलोफेन मेम्ब्रेन हो गया, एनिमल मेम्ब्रेन हो गया। तो एक बैग लेते हैं, वह बैग एक खास मेम्ब्रेन से बना हुआ है और इस ये बैग है सुटेबल मेम्ब्रेन से बना हुआ, और इस बैग में हम कोलाइडल सॉल्यूशन विथ इम्प्योरिटीज, जो बना है कोलाइडल सॉल्यूशन, अभी तैयार हुआ कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें गंदगी भी है, उसको हम इसमें डाल देते हैं। और इस पूरे बैग को फ्रेश वाटर, जहां फ्रेश वाटर रेगुलर सप्लाई हो रहा है, वहां पर हम इसको सस्पेंडेड कर देते हैं, यानी इसको बांध देते हैं, बांध के हाथ लटका देते हैं ऐसे। अब होता क्या है कि इसमें प्योर वाटर है, बिना किसी इम्प्योरिटीज का। और यहां रेगुलर सप्लाई है, इसका अर्थ हुआ कि वाटर यहां से इनपुट हो रहा है, प्योर वाटर, और यहां से इसका आउटपुट प्योर वाटर बाहर, या वाटर या आउटपुट हम यहां लिखते हैं। और ये है कोलाइडल सॉल्यूशन, और ये जो है ये बैग है,
बैग मेड ऑफ मेम्ब्रेन से बना हुआ है। अब जैसे ही इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन डाले तो होता क्या है कि डिफ्यूजन की प्रक्रिया, तो डिफ्यूजन में क्या होता है कि कोई भी सबस्टेंस अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है। तो यहां पर अगर गंदगी का बात करेंगे, वही सॉल्यूट का बात करेंगे, तो डिजोल्व सॉल्यूट है जो गंदगी है उसका कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा है, जबकि प्योर वाटर में कंसंट्रेशन कम है, इसलिए वह इस कोलाइडल सॉल्यूशन को छोड़कर इस प्योर वाटर में चला जाएगा, क्योंकि डिफ्यूजन की प्रक्रिया है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो अपने उच्च मात्रा से अपने कम मात्रा में चला जाएगा, और सॉल्यूट का कम मात्रा कहां पर है, तो प्योर वाटर में, क्योंकि वह शुद्ध जल है, उसमें कोई भी सॉल्यूट डिजोल्व नहीं है, और सॉल्यूट डिजोल्व सबसे ज्यादा इसमें है, इसलिए कोलाइडल सॉल्यूशन से डिजोल्व सॉल्यूट इसमें चला जाएगा और इस तरह से ये कोलाइडल सॉल्यूशन प्यूरिफाइड हो जाएगा या प्योर हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं ए बैग कोलाइडल सॉल्यूशन पुट इनसाइड ए बैग मेड ऑफ a suitable membrane and suspended into a vessel where regular fresh water supplied, जहां पे सप्लाइड हो रहा है, जो ये बना हुआ है इसके बारे में लिखना है। The concentration of dissolved solute is higher in colloidal solution, and hence solute diffuse out in fresh water। तो ये डायलिसिस की प्रोसेस है, एक बार फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं। डायलिसिस की प्रोसेस होता है जिसमें डिसॉल्व सॉल्यूट को कोलाइडल सॉल्यूशन से हटाते हैं बाय यूजिंग सुटेबल मेम्ब्रेन बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन। और इसमें क्या होता है कि इसमें हम कोलाइडल सॉल्यूशन को एक बैग में डालते हैं, बैग मेड ऑफ ए सुटेबल मेम्ब्रेन एंड द होल apparatus सस्पेंडेड इनटू फ्रेश वाटर वेयर द रेगुलर फ्रेश वाटर सप्लाइड। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें डिफ्यूजन की प्रक्रिया होता है, और डिफ्यूजन में यहाँ पर कंसंट्रेशन हायर होता है सॉल्यूट का, यहाँ कंसंट्रेशन लोअर होता है, इसलिए हायर से लोअर की तरफ फ्लो हो जाता है और इस तरह से लेफ्ट बिहाइंड कर देता है प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। ये फर्स्ट टेक्निक और मेथड है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स का। दूसरा इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या है, यहाँ पे शब्द लगा हुआ इलेक्ट्रो, बाकी सब कुछ वही है इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो ये तो डिसॉल्व सॉल्यूट नॉर्मल सॉल्यूट को हटाने के लिए होता है, लेकिन अगर मान लीजिए कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका मात्रा ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर हटाना है तो हम इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो हम इसका डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस using oppositely charged electrodes to remove electrolytes present as impurities in colloidal solution is known as electrodialysis। यह डिफिनेशन है कि डायलिसिस की ही प्रक्रिया है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, यानी इसको हम लिखे हैं अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स।
यानी इलेक्ट्रोड्स को अपोजिटली चार्ज मीन्स एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और इससे हटता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हटता है। वह इलेक्ट्रोलाइट जो इम्प्यूरिटीज यानी गंदगी के रूप में प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन इज नॉन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसका भी प्रक्रिया ठीक उसी तरह से है, बस इसमें क्या चेंजिंग आएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स मिल जाएगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोड्स लग जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, तो Na में दो आए हैं NaCl में, Na प्लस Cl माइनस, और मान लीजिए गंदगी है, इम्प्यूरिटीज है, अशुद्धि है, तो सोडियम प्लस चला जाएगा नेगेटिव के पास और क्लोरीन माइनस चला जाएगा पॉजिटिव के पास। इस तरह से जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है वह इस कोलाइडल सॉल्यूशन से बाहर चले जाएंगे और कोलाइडल सॉल्यूशन प्यूरिफाइड हो जाएगा। अब तीसरी प्रक्रिया है और जो लास्ट की है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये हाई फिल्ट्रेशन है, मेथड है, और दिस या द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग all dissolved solute and solvent from a colloidal solution by using a special filter paper, जिसको हम बाद में नाम रखेंगे अल्ट्रा फिल्टर पेपर, इज नॉन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इस टेक्निक में हम करते क्या है कि एक स्पेशल फिल्टर पेपर बनाते हैं। अब ये स्पेशल फिल्टर पेपर बनता कैसे है और ये होता क्या है, तो जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है, जो साधारण फिल्टर पेपर होता है, उसका जो पोर साइज है, छिद्र जो होता है वह बड़ा होता है। तो उसके साइज को घटाने के लिए कुछ हम केमिकल का छिड़काव करते हैं। उस केमिकल समूह को हम कोलाइडियन कहते हैं, और इस केमिकल के कारण उसके पोर के साइज घट जाते हैं। और इससे क्या होता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन जब हम उस फिल्टर पेपर से, बना हुआ फिल्टर पेपर से जब हम इसको प्यूरिफाइड करते हैं, तो कोलाइडल पार्टिकल को छोड़कर जितने भी सॉल्यूट है, जितने भी सॉल्वेंट है, सब बाहर आ जाते हैं। और फिर दोबारा हम उस कोलाइडल पार्टिकल का इस्तेमाल करते हैं किसी डिस्पर्सन मीडियम में, जिससे दोबारा सोल का निर्माण होता है। तो इस प्रोसेस में हम एकदम 100% प्यूरिफाइड कोलॉइड्स बनाते हैं, और ये रिकंस्ट्रक्शन का मेथड है। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑल डिसॉल्व सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन by using a special filter paper, ultra filter paper is known as ultra filtration। अब ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या है और कैसे बनता है? तो पोर साइज, जैसे कभी बात की है, पोर साइज ऑफ ऑर्डिनरी मतलब साधारण फिल्टर पेपर is too large, and hence for reducing pore size, filter paper a chemical collodion introduced. This chemical reduce pore size and known as ultra filter paper
तो जो बनने के बाद अल्ट्रा फिल्टर पेपर, जो बन जाने के बाद जो फिल्टर पेपर आएगा उसका नाम हो जाएगा अल्ट्रा फिल्टर पेपर। तो ये पूरी तरह से प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स यहाँ पे समाप्त हुआ। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स क्या हुआ? प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स हुआ कि हम किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन को बनाते समय अगर कुछ गंदगी आ गई है तो उस गंदगी को हटाना है, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज, अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज को हटाना है। इसी को हम प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड बोलते हैं, जिसमें 3 मेथड पड़े, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस और अल्ट्राफिल्ट्रेशन। डायलिसिस क्या है? तो डायलिसिस में जितना डिजोल्व सॉल्यूट है उसको हम हटाते हैं बाय यूजिंग ए सुटेबल मेम्ब्रेन, थ्रू ए सुटेबल मेम्ब्रेन, और बाय मीन्स, और तरीका क्या होता है? तो डिफ्यूजन की तरीका होता है। डिफ्यूजन की तरीका क्या है? तो फ्लो होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये हो गया। फिर दूसरा था इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस और डायलिसिस दोनों एक ही जैसा है प्रोसेस, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। इलेक्ट्रोडायलिसिस हम तभी करते हैं जब इम्प्यूरिटीज इलेक्ट्रोलाइट्स हो, और इलेक्ट्रोडायलिसिस में हम 2 इलेक्ट्रोड्स को ऐड करते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज और एक पॉजिटिवली चार्ज। इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट का जो आयन है वह अपने अपोजिट चार्ज की तरफ चला जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बोलते हैं। तीसरा हुआ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या है कि हम सभी सॉल्यूट, सभी सॉल्वेंट को हटा देते हैं, केवल कोलॉइडल पार्टिकल बनता है, बचता है, और ये काम हम एक स्पेशल फिल्टर पेपर से करते हैं। ये स्पेशल फिल्टर पेपर को हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर बोलते हैं। और ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैसे बनता है? तो जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है जो हम लोग लैब में देखते हैं, वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जो है उसका पोर का साइज बड़ा होता है, तो उसके पोर को साइज को हम छोटा करते हैं बाय एडिशन ऑफ कोलाइडियन, एक केमिकल है जिसमें 4% सेलुलोज नाइट्रेट है इन इथाइल, और उसके थ्रू हम उसके पोर को घटा देते हैं और तब हम इसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद हमको केवल कोलॉइडल पार्टिकल बचता है, तो कोलॉइडल पार्टिकल को हम फिर से डिस्पर्सन मीडियम में डाल देते हैं और दोबारा सोल बनाते हैं। तो ये था प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स।